दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक और भारत के महान योद्धाओं में शुमार पृथ्वीराज चौहान का नाम कौन नहीं जानता। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ डाला था, जिसने अपनी दोनों आंखें खो देने के बावजूद भी एक ही शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मृत्युशैया पर लेटा दिया था। ये तो सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो एक सच्चे प्रेमी भी थे। संयोगिता और पृथ्वीराज दोनों में इस कदर मोहब्बत थी कि पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर के बीच में से ही उसका अपहरण कर ले आए थे। आज इस वीडियो में हम आपको संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की अमर प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे कि कैसे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की इश्क ने भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने में भूमिका निभाई। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जिसका नाम है अरविंद बेहला, और आज इस कड़ी में हम लेके आए हैं संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम की कहानी। आइए आगे बढ़ते हैं। बात उन दिनों की है जब पृथ्वीराज चौहान अपने नाना अनंगपाल की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। अनंगपाल के कोई पुत्र नहीं था, उनकी दो पुत्रियां थी। एक का विवाह अजमेर के महाराजे से हुआ जिन्हें पृथ्वीराज चौहान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। दूसरी पुत्री का विवाह कन्नौज के महाराजा जयचंद से हुआ जिन्हें संयोगिता नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। महाराजा अनंगपाल ने पृथ्वीराज चौहान को अपना युवराज घोषित कर दिया। दिल्ली की सत्ता संभालने के कुछ समय बाद ही पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के महाराजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से मोहब्बत कर बैठे। उस समय कन्नौज पर जयचंद का राज था। उनकी परियों की अप्सरा जैसी खूबसूरत एक राजकुमारी थी जिसका नाम संयोगिता था। जयचंद पृथ्वीराज की यश वर्दी से ईर्ष्या का भाव रखते थे। एक दिन पन्ना राय नाम का चित्रकार कन्नौज आया जिसके पास दुनिया भर के महारथियों के चित्र थे। उन्हीं में एक चित्र था दिल्ली के युवा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। जब कन्नौज की लड़कियों ने पृथ्वीराज का चित्र देखा तो उसे देखते ही रह गई। सभी युवतियां उनकी सुंदरता का बखान करते नहीं थक रही थी। तारीफ की ये बातें जब संयोगिता के कानों तक पहुंची तो पृथ्वीराज चौहान का दीदार करने के लिए बेताब उठी और अपने पिता जयचंद से ननिहाल जाने की गुहार लगाने लगी। पिता ने उन्हें ननिहाल दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में रहते हुए जब उनकी नज़रें पृथ्वीराज चौहान पर पड़ी तो पहली ही नज़र में वो अपना दिल हार बैठी और मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को अपना पति स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान भी उनकी खूबसूरती पर पिघल गए और वो भी उनसे प्रेम करने लगे। इस बात की खबर जब उनके पिता जयचंद के कानों तक पहुंची तो वे आग बबूला हो गए और अपनी बेटी को कन्नौज ले आए। उन्हीं दिनों महाराजा जयचंद ने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें विभिन्न राज्य के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया, लेकिन ईर्ष्यावश पृथ्वीराज चौहान को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रित नहीं किया। राजकुमारी के पिता ने चौहान का अपमान करने के उद्देश्य से स्वयंवर स्थल के द्वार पर द्वारपाल की जगह उनकी मूर्ति को खड़ा कर दिया। राजकुमारी संयोगिता जब वरमाला हाथ में लिए सभा में आई तो उन्हें अपनी पसंद का वर यानी पृथ्वीराज चौहान कहीं नजर नहीं आया। इसी समय उनकी नज़र द्वारपाल की जगह रखी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पड़ी और उन्होंने आगे बढ़कर वरमाला मूर्ति के गले में डाल दी। इस बात की भनक जब पृथ्वीराज चौहान को लगी तो चौहान भी सेना लेकर स्वयंवर स्थल की ओर दौड़ पड़े और स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर संयोगिता का अपहरण कर उसे दिल्ली ले गए। आगे जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से मित्रता कर ली और दिल्ली पर आक्रमण के समय गौरी का जयचंद ने गद्दारी करते हुए मोहम्मद गौरी की मदद की और इसी वजह से मोहम्मद गौरी की ताकत दुगुनी हो गई। इसी समय पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के साथ रासलीला में व्यस्त थे। युद्ध व सेना पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे थे। चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए तथा गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और गर्म सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी गई, उन्हें अंधा कर दिया गया, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। तभी महाकवि चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान की कला के बारे में बताया कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाने की कला में महारत हासिल है। ये बात सुनकर मोहम्मद गौरी ने रोमांचित होकर इस कला के प्रदर्शन का आदेश दिया। कला के प्रदर्शन के लिए एक महफिल सजाई गई। इस भरी महफिल में चंद्रबरदाई ने एक दोहे के द्वारा पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के बैठने के स्थान का संकेत दे दिया, जो इस प्रकार है: 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। चंद्रबरदाई का इशारा पाकर पृथ्वीराज चौहान ने अचूक शब्दभेदी बाण से गौरी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी गौरी के सैनिकों ने उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने काफिरों के हाथों से मरने से अच्छा स्वयं के हाथ से मरना उचित समझा और अपने मित्र तथा स्वयं के जीवन को समाप्त कर लिया। इस बात की जानकारी संयोगिता को मिली तो उन्होंने एक वीरांगना की भांति जौहर कर लिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इस तरह भारत में इस्लाम की शुरुआत हुई। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में आज भी ये कहानी अमर है। दोस्तों,
अभी आपने सुनी संयोगिता और पृथ्वीराज के प्रेम की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। थैंक यू।